नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं टॉप हेडलाइंस के साथ। मॉरिशस की ऐतिहासिक और सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुए 8 समझौते। पीएम ने सोशल मीडिया पर साझा की अपनी यात्रा की झलकियां। संभल में जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों पर भी चढ़ाए गए तिरपाल। जिले में बनाए गए 6 जोन और 29 सेक्टर। त्रिस्तरीय सुरक्षा के लिए पैक तैनात, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी। आज फागुन पूर्णिमा की रात को होगा होलिका दहन। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने मनाई होली। वहीं केरल में अटुकुल पोंकला की धूम। राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव। रोहिंग्या संकट और बांग्लादेश के साथ संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता पर होगी बातचीत। और 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और विलमोर की वापसी फिर टली। तकनीकी समस्या के कारण आखिरी वक्त में रोकी गई क्रू 10 की लॉन्चिंग। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की ऐतिहासिक और सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने मॉरिशस के दूसरे दिन की यात्रा का वीडियो साझा किया और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम और वहां की जनता और सरकार को धन्यवाद दिया। आप भी देखिए। तो 40 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। I am pleased to confer upon you, Excellency Sri Narendra Modi, the National Award of Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. I accept this award with humility and gratitude. This is not just my honor. It is the honor of 1.4 billion Indians. पीपल टू पीपल संबंध हमारी भागीदारी को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है।
हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों में कई नए आयाम जोड़े। भारत में पीएम मोदी के लिए सड़कों पर अक्सर लोगों की भीड़ उमड़ती देखी गई है, लेकिन मॉरिशस में जो देखने को मिला वह अनोखा था। मॉरिशस के गंगा तालाब में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर कई किलोमीटर तक खड़े रहे। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे पर दोनों देशों के बीच 8 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए अपना महासागर दृष्टिकोण रखा है। मॉरिशस की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा पहल है, जिसमें घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। प्रहलाद जोशी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है कि भारत ने सौर ऊर्जा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाया है, जिससे स्थिरता, सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का एक नया युग शुरू हुआ है। अपने घर को सूर्य की रोशनी से रोशन करें। आज ही सौर क्रांति में शामिल हों। अभी आवेदन करें और आवेदन करने के लिए www.pmsuryaghar का रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार सोलर पार्क, पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर के माध्यम से कई सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। We are providing fund for the solar parks. That is not on the specifically on the government land, but for the solar park, PM Kusum. PM Kusum is for the farmers, where they will get subsidy. In some of the cases, 30%. In some of the states where the special category say it's 50%, they will get subsidy. And in PM Suryaghar, for 3 kilowatt, they will get 78,000. And in the PM Kusum, there are 3 components, and in the various components, there are different types of the subsidies. और आइए अब बात कर लेते हैं रंगों के उत्सव होली की। हिंदू परंपरा के अनुसार रंगों की होली से एक दिन पहले आज देश भर में होलिका दहन मनाया जाता है। देश भर में होलिका दहन की तैयारियां की जा रही हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में फागुन पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के बाद कल लोग रंगों की होली खेलते हैं। गुलाल, अबीर से एक दूसरे के जीवन में रंग और खुशियां घोलते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीरें, जहां खगू सराय के शिव हनुमान मंदिर में लोगों ने होली खेली
और गीत गाए। तो संभल में इस समय होली का खुमार चढ़ा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है, जोश है और रंगों के उत्सव को बेहद ही उत्साह के साथ और जोश के साथ मना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, संभल एक संवेदनशील इलाका है जहां कल होली और जुमे की नमाज दोनों है। किसी भी अप्रिय स्थिति ना हो, इसके लिए संभल में योगी सरकार सतर्क है। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। शांति व्यवस्था के लिए बैठक में पुलिस और दोनों समुदाय के बीच सहमति बनी कि हर साल की तरह 10 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका जाएगा। बैठक के बाद आज ही मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों को ढकने का काम शुरू कर दिया है। जिले में कुल 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए गए हैं और हर एक में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिले में 3 स्तरीय सुरक्षा के लिए पहले की तरह पीएसी बटालियन तैनात की गई है। इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस तैनात की गई है। साथ ही पुलिस फोर्स जगह जगह भ्रमण कर संभल के हर गतिविधि पर निगरानी कर नजर बनाए हुए है। सीओ मनोज चौधरी भी लगातार निरीक्षण कर हर स्थिति से निपटने के लिए जायजा लेते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरे सौहार्द के साथ ये होली बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। संभल की शाही जामा मस्जिद को एहतियातन तिरपाल से ढक दिया गया है। वहीं असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने इलाके का जायजा लिया है। संभल में जामा मस्जिद विवाद को देखते हुए जुमे की नमाज और होली त्योहार दोनों को साथ साथ देखते हुए अति संवेदनशील इस जिले में सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। जामा मस्जिद हमारे पीछे आप ठीक यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कवर किया गया है। इस तरीके से संभल जिले की लगभग इस कस्बे में पड़ने वाली 11 मस्जिदों को तिरपाल से या बरसातियों से कवर किया गया है, जिससे कि इस पर होली का रंग न पड़ सके। और इसके साथ साथ होली और जुमे की नमाज दोनों साथ साथ करवाने के लिए प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों से बैठक करके व्यवस्था की है। इसके साथ पूरे संभल जिले को जो है 6 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही पीएसी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल रहे। और इसके साथ ही जो है ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो लगातार पूरे संभल जिले को जो है संवेदनशीलता को कहीं न कहीं देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और इस सतर्कता के साथ ही जो है इस होली के त्योहार को और जो है जुमे की नमाज को संपादित कराने का यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज संभल। देख लेते हैं कि दिल्ली में होली की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। होली को लेकर पूरे देश में तैयारियां इस समय जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में होली और जुम्मा को लेकर पुलिस पहले से ही सतर्क है। हुड़दंगियों पर नजर रखने और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने खासे इंतजाम किए हैं। दिल्ली में होली शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की है। पुलिस के इंतजामात पर डीडी न्यूज ने दिल्ली पुलिस में द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह से खास बातचीत की है।
होली का त्यौहार है और उसको लेकर के पूरे देश में तैयारियां हैं। राजधानी में किस तरह का माहौल है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर बात करेंगे डीसीपी द्वारका अंकित सिंह से। होली पे हमने पूरे इंतजाम रखे हैं। हमारा मैक्सिमम स्टाफ उस दिन ऑन ग्राउंड रहेगा। जुम्मे की नमाज भी है, तो इस तरह से कैसे अमन कमेटी से कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है कि कोई हलचल ना हो, कुछ गलत गतिविधियां ना हो? हमारे सभी ऑफिसर्स जो भी हैं सब डिवीज़न लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे सभी की अमन कमेटीज़ की मीटिंग्स हो चुकी हैं। सभी ग्रुप्स की मौजूद लोगों को बुलाकर मीटिंग्स कर ली गई हैं। करीब 1200 के आसपास का स्टाफ डिप्लॉयड है। हमारी लगभग 40 से ज़्यादा पिकेट्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा और हमारी कई मोटरसाइकिल उस दिन रहेंगी गश्त पे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने पहले जो हमारी टीम्स होती थी, जो पिंक स्कूटी जो पेट्रोलिंग होती थी वो केवल द्वारका के अंदर थी। अब हमने सभी सब डिविजन्स और सभी पुलिस स्टेशंस में भी उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से वो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज निकल रही हैं। कुछ स्टाफ सिविल में भी रहेगा, जहां स्पेशली बस स्टॉप हो गए, जो हाई फुटफॉल एरिया हो गए, मार्केट एरिया हो गए, कोई भी हुड़दंग करता पाया गया तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस पास कर दी गई हैं। और होली का पर्व जो है वो भाईचारे और आपसी सौहार्द का पर्व है, तो लोगों से अपील भी है कि वो लोग उसको प्यार से ही मनाएं। साफ संदेश है दिल्ली पुलिस का कि कोई भी हुड़दंगी बख्शा नहीं जाएगा, पीसफुल होली मनाई जाएगी। कैमरा विश्वबंधु के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। और आनंद, उमंग और उल्लास के इस उत्सव के रंग खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो नहीं मिल रही है जैसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ एक निश्चित संख्या होती है, एक निश्चित परसेंटेज होते हैं, उतने लोग ही छुट्टी जा पाते हैं, सभी जा नहीं पाते हैं। ये पूरे वर्ष के दौरान और हमारी पूरी नौकरी के दौरान हमारे हालात यही होते हैं। लेकिन हमारे जवान इतने मोटिवेटेड होते हैं, उनको पता है कि उनका प्रथम दायित्व सीमाओं की सुरक्षा करना है। इसके लिए वो किसी भी कोई इनके मन में कोई हिचक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो उसी जोश, उसी जज्बे के साथ में वो ड्यूटी करते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो। हाँ, परिवार को जहाँ तक मिस करने की बात है तो वो आजकल कई मोबाइल का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन भी वो विश कर देते हैं। और साथ में यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये प्रथम परिवार सीमा सुरक्षा बल जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं, ये प्रथम परिवार है, वहाँ पर मिलकर हम सभी होली मनाते हैं सीमाओं की रक्षा के साथ साथ। और आनंद, उमंग और उल्लास के इस उत्सव के रंग बाजारों में भी दिखाई देने लगे हैं। रंगों के इस त्योहार में गुजिया की अलग ही महत्व है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गोल्डन गुजिया बनाई गई है, जो 50,000 रुपये प्रति किलो और 1,300 रुपये प्रति पीस है। बताया गया है कि गुजिया में 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी हुई है। इसकी स्टफिंग में भी खास तरह के सूखे मेवे का इस्तेमाल किया गया है। श्री राम लला की नगरी अयोध्या में भी रंगोत्सव की धूम है। यहाँ लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली खेली।
हालांकि आज होलिका दहन है और इसके बाद कल रंग और गुलाल से होली खेली जाएगी। देश के हर कोने में इस समय होली की धूम देखी जा रही है और होली की बात हो और वृंदावन का जिक्र ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वृंदावन की होली। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आनंद लेते हुए नजर आए और साथ ही होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। और देवभूमि उत्तराखंड से आइए अब आपको आगे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस साल बीरभूम जिले के शांति निकेतन में लोकप्रिय सोनाझुरी हाट में होली मनाने पर रोक लगाने पर विवाद बढ़ गया है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। 25 में पहली बार होली के लिए हर थाने में मीटिंग हुआ। मीटिंग में इशू क्या है, ये दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रॉन्ग फॉन्ग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। एडिशनल एसपी बीरभूम उन्होंने बताया 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए, इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज आटुकाल पोंकला त्योहार मनाया जा रहा है। इसके आयोजन को 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था, क्योंकि ये एक दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा थी जिसमें 25 लाख से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। आटुकाल पोंकला को दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहा जाता है, जहां महिलाएं आटुकाल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए एकत्रित होती हैं। इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में महिला भक्त तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर उमड़ पड़ी हैं। आटुकाल मंदिर की ओर जाने वाली सड़कें भीड़ से भरी हुई हैं। पोंकला की तैयारी अडुपू वेटू नामक अनुष्ठान से शुरू होती है। ये मंदिर के अंदर मुख्य पुजारी द्वारा रखे गए पोंगला चूल्हे को जलाने की रस्म है। ये रस्म सुबह 10:15 बजे की गई है। सफल आयोजन के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मंदिर परिसर में एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। तिरुवनंतपुरम में आज अवकाश घोषित किया गया है।
इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।